नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज महानवमी, इसलिए आप सभी को महानवमी की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आज का इस रीजनिंग वीडियो में टोटल 11 सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए और वीडियो के अंत में जरूर बता देना कि आपने 11 में से कितने सवालों का सही जवाब किया है। और अगर आपको वीडियो देखकर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये दिए गए श्रृंखला में। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो नंबर किस प्रकार है, 40 से अगला क्वेश्चन मार्क ही है, उसके बाद 18, 10, 4 और 0। तो इतना डिफरेंस नहीं है यहाँ पर नंबर, ठीक है। अगर ज़्यादा का डिफरेंस ना हो तो इसको हम प्लस या माइनस से बनाते हैं। अगर ज़्यादा का डिफरेंस हो तो इनटू, नहीं तो स्क्वायर और क्यूब से बनाएंगे। तो हम पीछे से ट्राई करेंगे, ठीक है। इधर 4 है, इधर 0 है, तो अगर हम 4 माइनस 4 कर दें तो 0 आएगा। अब अगला 10 है, इधर 4 है, तो 10 माइनस 6 कर देंगे तो 4 आएगा। इधर 18 है, इधर 10 है, 18 माइनस 8 कर देने से 10 आता है। तो अगला हम क्या माइनस करेंगे यहाँ दो जगह पर, तो 4, 6, 8, तो अगला हम 10 करेंगे और उसके आगे 12 करके देखेंगे, ठीक है। तो 40 माइनस 12 कर देंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। अब 28 से 10 माइनस करने पर 18 लो, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 28 आना चाहिए। 28 आपका बी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ARE इज कोडेड एस 87, मतलब ARE का कोड क्या है, 87 है, और NOT का कोड 4197 है, बहुत बड़ा है। अब R का सिर्फ 87 है, लेकिन नोट का कितना है, 4197 है। तो उसी के तहत हमें केट का कोड कितना होगा निकालना है। तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखने से, मतलब दूसरा देखने से, NOT का देखने से 4197 है, तो इसको ये इतना आसानी से नहीं बनेगा, प्लस से तो नहीं बनेगा। देखिए अब ARE, इनका प्लेस वैल्यू ए का कितना है, 1 है, आर का कितना है, 18 है, और ई का कितना है, 5 है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 + 8 9 + 4 9 + 5 14, कैरी ओवर 1 24 होता है। अब 24 के साथ इंटू 3 करेंगे तो 72 होगा, इंटू 4 करेंगे तो 96 होगा, 87 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है, देखते हैं। तो हम इस तरह से बनाने के प्रयास करेंगे। ARE, ए का प्लेस वैल्यू कितना है, 1 है, इंटू करके देखेंगे। अब आर का कितना है, 18 है, और ई का कितना है, 5 है। अब 1 × 18 18 ही होगा, 18 × 5 कितना, 90 होगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 87 है, तो इसमें हम -3 कर दें तो 87 आ जाएगा। अब अगला हम चेक करेंगे किसका, नोट का, NOT। एन का प्लेस वैल्यू 14 है, ओ का 15 है, और टी का 20 है। अब 14 × 15 माइनस करने पर कितना आएगा वो पहले हम चेक करेंगे। 14 × 5 70, 14 × 1 14, कितना आया, 0 1 210 आया। उसके साथ इंटू 2 के जगह पर हम 2 करेंगे, बाद में 0 लगा देंगे पीछे, ठीक है। तो 0 2 × 1 2 2 × 2 4, अब 20 होना चाहिए था, तो अगर 20 से करें तो 4200 आएगा। उसमें भी हम -3 कर देंगे तो कितना होगा, 97 41, यानी कि 41 97 आ गया। अब हमको लॉजिक पता चल गया। अब उसी के तहत हम किसका निकालेंगे, केट का, CAT। सी का वैल्यू 3 है, ए का 1 है, और टी का 20 है। 3 × 1 3 × 20 60 होगा। अब इसमें भी हम -3 कर देंगे तो कितना आएगा, 57 आएगा। तो 57 आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में बोला है कि सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड्स एज दे वुड अपीयर इन एन इंग्लिश डिक्शनरी। अगर हम इन सभी को
सजाएं तो इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार तो कौन सा वाला पहले आएगा पीछे आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन देखेंगे। सभी में क्या है, एसओ है पहला 2 अक्षर, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है, तब हमें आसानी होगा बनाने में। अब हम उसके बाद हमेशा एक नंबर से नहीं, दो अक्षर लेना है, एक अक्षर नहीं 2 अक्षर। तो यहाँ पर क्या होगा, यू और आर लेंगे। अब इधर से डबल आर लेंगे, इधर से यू और एल, इधर से ए और के, और इधर से एम और ई। अब यहाँ पर सभी से हमने क्या लिया, 2 अक्षर लिए, लेकिन हमें सिर्फ पहला वाला अक्षर चेक करना होगा। तो पहला वाला अक्षर यहाँ पर देखिए, यू आर यू ए और एम। तो सबसे पहले ए आएगा, तो ए कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो 4 होगा। उसके बाद एम आएगा, मतलब 5 नंबर होगा। अब यू आर और यू में पहले आर आएगा, तो 2 नंबर होगा। अब यहाँ पर यू और यू कॉमन है, तो इसको भी हटा देंगे, तो पहले एल आएगा, उसके बाद आर आएगा। एल आने का मतलब 3 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। तो 450 to 31, 450 to 31 आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा चौथा प्रश्न। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंटली रिप्लेस द स्टार साइंस टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर हमें स्टार मार्क की जगह पर कौन सा वाला मैथमेटिकल साइन बनाने से ये दिए गए इक्वेशन बराबर का होगा। तो पहले हम यहाँ पर हमेशा डिवाइड को फोकस करना है। तो डिवाइड कहाँ पर है, चौथे स्थान पर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान पर अगर हम डिवाइड करें तो 11 को हम 3 से डिवाइड 13 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। पॉइंट में आएगा आंसर, लेकिन पॉइंट यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं है, तो हम डिवाइड से नहीं करेंगे, हम अन्य कोई दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पर भी चौथे स्थान पर डिवाइड ही है, तो यहाँ से भी नहीं होगा। यहाँ पर भी तीसरे स्थान पर डिवाइड ही है। अब यहाँ पर चौथे में देखिए तीसरे नंबर पर डिवाइड है, तो यहाँ पर हम इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर नहीं बना तो हम ए बी से फिर पहले से ट्राई करेंगे। फिलहाल हम इसको देखेंगे क्योंकि डिवाइड तीसरे स्थान पर है। तो माइनस और चौथे स्थान पर क्या है, इनटू है, और लास्ट में क्या है, इक्वल है। मतलब 57 प्लस 35 माइनस 44 डिवाइड बाई 11 इंटू 13 करने से 40 आएगा कि नहीं चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोनस अप्लाई होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो बाकी है उसको हम हूबहू कॉपी करेंगे। तो 57 प्लस 35 कर देंगे, उसके पीछे माइनस है। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 44 को 11 से डिवाइड करने पर 4 आएगा इंटू 13। अब इससे 40 बनता है कि नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हमने डिवाइड कर लिया, तो अगला हम इंटू करेंगे। तो बाकी को हम जैसा था वैसे ही करेंगे। 4 इंटू 13 कितना, 52। अब 57 प्लस 35 करेंगे तो कितना होगा, 7 प्लस 5 12, कैरी ओवर 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 92 माइनस 52 कर देंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। लो 40 आ गया, मतलब हमने चौथा वाला मैथमेटिकल साइन को इस्तेमाल किया, उसके बाद ये आंसर बैलेंस हुआ, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा पांचवा प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज टू मेक इट लॉजिकली कंप्लीट। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये निम्न 4 ऑप्शन में से वही हमको निकालना है। तो चलिए अब हम इसको भी देखते हैं। पहले हम सभी ग्रुप का, यहाँ पर 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप, 3, 4 ग्रुप है, तो वहाँ सभी ग्रुप का क्या लेंगे, पहला अक्षर ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का प्लेस वैल्यू कितना है, 24 है, w का 23 है, v का 22 है, u का 21 है। मतलब यहाँ क्या हुआ है, 24 माइनस 1 23, 23 माइनस 1 22, 22 माइनस 1 21, तो 21 माइनस 1 अगला 20 होगा, यानी कि पहला अक्षर क्या होगा, तो फिर t होगा। 20 मतलब t होगा, तो फिर आपका c और d नहीं होगा। अब हम एक अक्षर निकालने से हमारा आंसर निकल आएगा, क्योंकि टी तो कॉमन था। अब या तो आर या तो क्यू आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। यू का 21 है, टी का 20 है, एस का 19 है, आर का 18 है। मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ है, -1, इधर भी -1, तो अगला भी हम -1 ही करेंगे। तो 17 का मतलब क्या होता है, क्यू होता है।
तो TQN होगा हमारा आंसर, तो TR नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। तो इन चारों में से इसका करेक्ट मिरर इमेज क्या होगा, वही हमको निकलना है। इसका मिरर इमेज इस साइड बनेगा, ठीक है, इस साइड। तो सबसे मिरर के सामने क्या है, डी है, तो डी ऐसा होगा। उसके बाद क्या है, एफ है, एफ ऐसा होगा। डी तो सभी में सेम ही है, ऐसे ही है, लेकिन एफ क्या है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर भी गलत है, तो ये दो तो नहीं होगा। अब या तो ए नहीं तो डी होगा। उसके बाद 9 है, 9 ऐसा होगा। उसके बाद क्या है, 5 है, 5 कैसा होगा, 5 ऐसा होगा। उसके बाद क्या है, बी है, बी ऐसा होगा। फिर पी होगा, पी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पर पी आपका वाटर इमेज का पी है, तो आपका सिर्फ ए ऑप्शन ही राइट आंसर है, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर एंड द फोर्थ लेटर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर, थर्ड नंबर। मतलब यहाँ पर ये जिस लॉजिक से ये बना है, सेम टू सेम लॉजिक से ये भी बना है, तो उसी लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो किस तरह का लॉजिक से बना है वही हमको निकालना है। तो 52 से 5 कैसे लाएंगे, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, 52 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। 26 का मतलब क्या है, 5, ये 5 है ना, यही 5 का स्क्वायर है, फिर उसमें +1 कर दिया गया है, ठीक है। अब अगला कितना है, 100 है। 100 को भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ये 50 का मतलब क्या है, आपका यहाँ पर कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे और +1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 +1 50। अब अगला भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कितना है, 164 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 82 आएगा। तो 82 को कैसे हम 9 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 81 होगा, फिर +1 82। मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर था, 5 लिया, यहाँ पर 7 का स्क्वायर था, 7 लिया, तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर था, तो हम क्या लेंगे, 9 लेंगे। अब 9 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट रिप्रेजेंट्स द लेटर डेट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। तो यहाँ आपका ये रिपीटेड सीरीज का है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं गिनती करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो हम एक काम करेंगे, 20 है तो 5 × 4 कर देंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो हम 5-5 का एक ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब पहला अक्षर क्या है, इधर STUV अलग अलग है। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा अक्षर क्या है, यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, तो यहाँ पर भी L लिख देंगे, L, और आगे भी L लिख देंगे हम। अब चौथा वाला क्या है, Z है, इधर भी Z है, तो हम Z ही लिख देंगे। अब यहाँ लास्ट में एक ही बचा है, तो लास्ट में क्या है, सभी में Q है, Q है, Q है, तो यहाँ पर भी Q, सिर्फ पहला अक्षर चेंज हुआ है, S, उसके बाद T, U और V, बाकी क्या है, LOZQ, 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 LOZQ। तो हमने क्या क्या लिखा है, L लिखा है, उसके बाद Z, फिर LZQ, LZQ। ये आपका किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, सेलेक्ट द वेन डायग्राम डेट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। बेड, बेडरूम और हाउस का इन चारों में से कौन सा वाला वेन डायग्राम सही होगा, यही हमको जानना है। पहले हमें ये बेड, बेडरूम और हाउस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ा क्या है, इनमें से हाउस है। अब देखिए, हाउस हम पहले बनाएंगे, ठीक है। अब हाउस के अंदर ही, किसी के घर के अंदर ही होता है आपका कमरा, यानी कि बेडरूम। ये आपका बेडरूम है।
और बेडरूम के अंदर ही होता है क्या, बेड, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा आपका सिर्फ सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, फाइंड द ओड नंबर पेयर। तो इन चारों में से हमें विषम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर में क्या है आपका 169 इज टू 14 है। तो 169 का मतलब 13 का स्क्वायर है, और अगला कितना है 14 है। अब यहाँ पर 225 यानी कि 15 का स्क्वायर है, और अगला क्या है 18 है। तीसरा में 196 यानी कि 14 का स्क्वायर है, और अगला 17 है। और चौथा में क्या है 256 यानी कि 16 का स्क्वायर और 19 है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड स्क्वायर को छोड़ दीजिए फिलहाल, इधर 13 है इधर 14 है, कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। इधर 15 इधर 18, 3 का डिफरेंस है। इधर 14 इधर 17, 3 का डिफरेंस है। इधर 16 इधर 19, इधर भी 3 का डिफरेंस है। तो आपका ए ऑप्शन ओड हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, कंप्लीट द एनालॉजी। हमें यह सादृश्य पूरा करना होगा। डी ई इज टू 10 है, तो एच आई इज टू क्या होगा। अब डी ई से 10 कैसे आया देखेंगे। डी का प्लेस वैल्यू वैसे कितना है 4 है, और ई का कितना है 5 है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। फिर उसमें हम +1 कर देने से 10 आ जाएगा। अब उसी प्रकार एच का प्लेस वैल्यू कितना है 8 है, आई का 9 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 17 होगा। फिर +1 किया तो यहाँ पर भी +1 करने पर 18 आएगा, लेकिन 18 तो यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से ये बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमें अब दूसरा ही लॉजिक देखना होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी मतलब 4 है और ई का मतलब 5 है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 × 5 20 होगा। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब अगला में भी वैसे ही चेक करेंगे। एच का प्लेस वैल्यू 8 है और आई का 9 है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 × 9 72। 72 को अगर हम यहाँ पर भी ऐसे ही 2 यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 36 आएगा। तो फिर आपका सी ऑप्शन में 36 दिया गया है, तो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर 36 आ जाएगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में जल्द फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।